तो हेलो गाइस, तो कैसे लोग कौन है वीडियो में। और इस वीडियो में मैं ये मेरा सबसे पहला वीडियो चैनल का, और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बिल्कुल ही नए तो नहीं कहेंगे, इस एनिमे को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, बट एक बहुत तगड़ा एनिमे का जिसका नाम है विक्टोरिया बॉर्न एंड स्वॉर्ड। और ये एक वीडियो की रिकमेंडेशन वीडियो हमारी, क्योंकि पहला वीडियो को आइडिया आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा पहला वीडियो एक न्यू जेन के थोड़े अच्छे एनिमे का मैं रिकमेंडेशन ही दे दूं, जो कि मैंने अभी हाल ही में देखा है, जो कि विक्टोरिया बॉर्न एंड स्वॉर्ड। सो ये एनिमे थोड़ा बहुत जादू दुनिया पर, जैसे कि अपना ब्लैक क्लोवर है, ये सब वैसे उस दुनिया पर थोड़ा, लेकिन पावर सिस्टम नॉर्मली है। लाइक ब्लैक क्लोवर कैसा होता है, अपने तुम्हारा बुक खोलो, बुक में तुमको मैजिक स्पेल मारना है, बट इसे नॉर्मली वॉन्ड लो और वॉन्ड से अटैक होगा। लेकिन हैरी पॉटर में से होता है ना कि एक ही मैजिक सब इस्तेमाल करता है, वैसा इसमें नहीं। इसमें ब्लैक क्लोवर की तरह डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के मैजिक्स होते हैं, जो कि डिफरेंट मैजिक्स होते हैं इस्तेमाल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे क्या एनिमे है, इसका थोड़ा ऊपर स्टोरी में। तो स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि स्पॉइलर देना बड़ा काम है नहीं, स्पॉइलर दूंगा फिर देखोगे क्या तुम, इसलिए हम उसका हल्का सा ऊपर से स्टोरी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनिमे स्टार्ट होता है एक ऐसे कैरेक्टर के साथ, मेन कैरेक्टर के साथ, जिसके पास एज ऑलवेज नॉर्मली एनिमे का यही रूल है कि मेन कैरेक्टर होगा, उसके पास पावर नहीं होगा। आस्था, मैशले और भी हैं, लाइक एनिमे का मेन कैरेक्टर है और मैजिकल वर्ल्ड में उसका पावर नहीं होगा। और सेम इसका यही सीन है एग्जैक्टली, मैं नहीं बताऊंगा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वो सीन नहीं है। इसके पास पावर नहीं है, ये बिल्कुल मैच लगता है ना, बिल्कुल पावर नहीं, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ये भी शुरू में फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही लड़ता है, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके, स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करके। एंड आस्था, उसका आस्था का बस मैं मानता हूँ मैजिक स्किल नहीं यार, उसके पास लिटरली मैजिक हो, लिटरली मैजिक काट सकते हैं, ये भी एक तरह का मैजिक ही हुआ। लेकिन हाँ, तो ये पूरी तरह सच्चाई तो नहीं है कि इसका मैजिक नहीं है, बट ये स्पॉइलर है, इसलिए इसका मैं तुम्हें बताऊंगा। बट इसके सीजन के एंड में तुम्हें इसके बारे में बात खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा। सीजन के एंड में तुमको ज्यादा अच्छा नॉस्टैल्जिक फील होगा बात पता चल के। सो हाँ, अभी के लिए माना जाता है इसका कोई मैजिक पावर नहीं है, एंड ऐसा दुनिया में आप मैजिकल वर्ल्ड से सब कुछ चलता है, इसका मैजिकल पावर ही नहीं है। तुम सोच सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन, तो पक्की बात होगी। कुछ बुलीज भी हैं यहाँ पे, जिसको बुली करते हैं, कि सब मैजिकल स्किल्स नहीं है। ऑल तो जो ये बुली है, मेरे को उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है। लाइक शुरू में बहुत बुली होता है, पर धीरे धीरे तुमको पता चला कितना ये उतना ही बड़ा बुली नहीं था ये, मतलब मेन थोड़ा परवाह करता था, लाइक ऐसा था ये। तो थोड़ा उसका आगे अभी भले बुली है बहुत बड़ा, पर आगे का कैरेक्टर उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैंने सीजन 1 और सीजन 2 दोनों देखा है। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस बुली का जो है, इसका चेहरा एक बार देख लो, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होगा भाई साहब। उसके अलावा वही केस है कि इसमें डिफरेंट मैजिक स्पेल होता है। अपना मेन कैरेक्टर कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं करता है, वो स्वॉर्ड का यूज करता है, एक मैजिकल आइटम पर। मैजिकल आइटम का यूज होकर लड़ता है, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ लाइक नेक्स्ट लेवल। एंड तो हमने मेन कैरेक्टर बात कर ली, मेन इंट्रोडक्शन था, मेन कर क्या रहा है, तो वो उस पर बात कर लेते हैं। तो इस थोड़ा बहुत हम इस वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ये वर्ल्ड जो था, बहुत पहले सेलेस्टियल होस्ट नाम के कुछ इविल लोग थे, उनके कब्जे में था, बट 5 माजिया वेंडर्स ने मिलकर उन सेलेस्टियल होस्ट को हराया एंड एक फेक स्काई बना के इसके आगे सेलेस्टियल होस्ट आ नहीं सकते, एंड उस फेक स्काई को मेंटेन करने का काम अपने माजिया वेंडर्स का है, जो अभी करंटली है। क्यों माजिया वेंडर्स का पास डाउन होता रहा है, एंड माजिया वेंडर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस वर्ल्ड। लाइक माजिया वेंडर्स स्ट्रॉन्गेस्ट इस वर्ल्ड में, जो कि क्या कहते हैं, चीजों को बैलेंस करते हैं और सेलेस्टियल होस्ट को रोक करते हैं कि उस वर्ल्ड में आना जाए। लेकिन इस वजह से सेलेस्टियल होस्ट को रोकना है, जो स्काई है इस वर्ल्ड का, वो बिल्कुल फेक है, मतलब वो रियल स्काई नहीं है। तो अब रियल स्काई नहीं है, तो जो अपना मेन कैरेक्टर की एक दोस्त होती है इसमें, जो कि इसका नाम होता है अल्फारिया। मेन कैरेक्टर अपने दोस्त के अल्फारिया के साथ ये वादा करता है, दोनों मतलब एक दूसरे को वादा करते हैं कि दोनों साथ में माजिया वेंडर बनेंगे। टिपिकल एनिमे का जो तुम होता है तुम्हारा ड्रीम, बट यहाँ थोड़ा वही चीज डिफरेंस है कि इसने अपने एक लड़की दोस्त को वादा किया था कि दोनों साथ में माजिया वेंडर बनेंगे। एंड जो इसमें एक टावर है जो कि बहुत ऊपर तक जाता है, यानी उसी टावर पे टॉप पे माजिया वेंडर्स रहते हैं। तो इसने वादा किया था कि अगर दोनों माजिया वेंडर बनेंगे, उस टावर के टॉप पे जाएंगे और साथ में रियल सनसेट देखेंगे। फेक स्काई नहीं, इनको फेक स्काई देख कितना ब्यूटीफुल लगता है कि सोचते थे कि फेक स्काई इतना ब्यूटीफुल है, तो रियल स्काई कितना ब्यूटीफुल होगा। तो इसलिए लोग माजिया वेंडर बन के साथ मिलकर रियल स्काई देख सकते थे, क्योंकि रियल स्काई देखना चाहते थे कि माजिया वेंडर रियल स्काई देख सकते हैं। अभी इन दोनों का था ड्रीम। लेकिन जो लड़की थी अल्फारिया, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जीनियस, होता ना प्रोडिजी, वैसे टाइप की थी। तो वो बहुत पहले ही माजिया वेंडर बन गया। लेकिन जब लोग जो फर्स्ट ईयर में थे एकेडमी की, क्योंकि एक एकेडमी होता है, वहीं से पास आउट करके तुम माजिया वेंडर बन सकते हो, तो उस एकेडमी के फर्स्ट ईयर में ही वो लड़की माजिया वेंडर बचपन में ही बन गई। लेकिन पूरी तरह वो प्रोडिजी थी। और अब वो माजिया वेंडर बन के विल का, जो अपना मेन कैरेक्टर का नाम है, विल सरफोर्ड इसका नाम है, उसका वेट कर रही है टावर पे, क्योंकि दोनों ने प्रॉमिस किया था, अपने मेन कैरेक्टर को प्रॉमिस निभाना है। तो उसके लिए हम लोग पूरा सा जर्नी देंगे। और ऑलरेडी ये बंदा अपने एकेडमी के 6th ईयर में, यानी कि ये लास्ट ईयर, इसके बाद वो डायरेक्ट माजिया वेंडर वाले टावर पे ही जाएगा अगर पॉइंट होंगे तो। और माजिया वेंडर बनने के लिए जो पॉइंट चाहिए होता है जाने के लिए टावर पे, वो होता है 77,200। तो इतने पॉइंट निकल होते वही टावर बना सकता है। और अपना
और ये जो पॉइंट्स वो 3 तरीके से मिलता है। पहला तुम्हारा मेज स्किल यानी जो तुम्हारा जादू की वजह से, दूसरा तुम्हारा राइटिंग स्किल, तीसरा तुम्हारा डंजन्स इसमें होते हैं, तुमको एनिमल्स को हंट करना होता है उस स्किल से। तुम्हारा मेन कैरेक्टर राइटिंग स्किल्स एंड डंजन हंटिंग में लाइक टॉप नॉच है, बट ऑब्वियसली बेचारे का मैजिक ही नहीं, तो इसलिए मेज वाले में 0 पॉइंट स्कोर कर पाता है। इसलिए तो ये अगर ये थोड़ा सा मैजिक होता तो ये बहुत ही मतलब टॉपर स्टूडेंट होता है, आराम से टावर पे पहुंच जाता। लेकिन एज इसके पास मैजिक नहीं है, इसका सिर्फ 2 ही चीजें, इसको 2 ही चीजें से पॉइंट मेंटेन करना है। एंड यह बोला जाता है अकेडमी की, अकेडमी में नियरली इम्पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ हैंड राइटिंग एंड तुम्हारे डंजन के स्कोर के बेस पे टावर पे पहुंचना। लेकिन तब भी मेन मैंने बोला ना बहुत आगे है लाइक हैंड राइटिंग या फिर डंजन में, तो उसका वही टास्क होता है कि वो हैंड राइटिंग या डंजन की के पॉइंट के में से वो आगे बनाता है, और आगे तुम चल के देखो भी कि बढ़ता है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ता ये। सो हमारे अपने मेन के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती तो है कि उसको बस 2 ही चीज़ के लिए वो पॉइंट जमा कर सकता है, तीसरी चीज़ में उसका पॉइंट नहीं जमा हो सकता है। एंड बट उसने वादा तो किया है अल्फाडिया का, और उसको वहाँ तक पहुँचना है। अल्फाडिया क्यों पहुँच गई पहले ईयर में, को मैंने बोला वो प्रोडिजी है लाइक लिटरली, लाइक वो ऐसी में से ना तुमको मैं बता दूँ, इसमें माजाविड बनाने के लिए तुमको 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला 7200 पॉइंट, दूसरा तुम अगर कोई नया मैजिक क्रिएट कर दो। और अल्फाडिया लिटरली मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट बहुत प्रोडी तुम समझ लो उसने क्या किया होगा अगर मैजिक स्पेल ही क्रिएट करना, और सिर्फ एक नहीं क्रिएट किया, तो मैं तो बताता हूँ उससे कितने मैजिक स्पेल क्रिएट कर दूंगा इनमें पता चल जाएगा। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि अल्फाडिया वहां जाके वादा भूल चुकी है, रूट हो चुकी है, अल्फाडिया भी इसका वेट करती है। इनफैक्ट अल्फाडिया इससे ऑब्सेस्ड है, लाइक मैंने एनिमे देखा है, मुझे पता है। शुरू में देख के लगता है बहुत ही प्यारी सी लड़की है, उतना लाइक सिर्फ प्यार करती हो कुछ नहीं, ऑब्सेस्ड। बट ये चीज़ तुमको थोड़ा पता चलने में सीजन 1 में पता चल जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा तुमको सीजन 1 में ये बात बताने में। सीजन 2 में तो लाइक खुल के दिखेगा तुमको कि कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विल से। चलो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लाइक मैंने बहुत कुछ बता दिया, स्पॉइलर दिया ही नहीं, मैंने थोड़ा ऊपर से चीज़ें ही बताई हैं, बट इतना ही बताया था कि एनिमे बहुत अरिया नया आया है, बहुत ही तगड़ा एनिमे है, प्लस मैजिक वर्ल्ड का एनिमे है। एंड यहाँ पे जो मेन क्लास पावर है सॉरी, और यहाँ पे जो मेन एक्टर है वो यूनिक है बाकी से। मैंने बोला ना टिपिकल पावर नहीं है, बट एक्चुअली मैंने बोला ऐसा नहीं है, कि थोड़ा तो यूनिक है बाकी मेन कैरेक्टर से जो होते हैं जादुई वर्ल्ड में, तुमको आगे पता चल जाएगा। एंड यही थी स्टोरी जहाँ पर मेन कैरेक्टर को टावर पे पहुंच के बनना है माजियावेंडर, एंड जिस लड़की को उसने वादा किया था उसको उसके साइड बाई साइड खड़ा रहना है। थोड़ा बहुत काइजू नंबर 8 देखे होगे तो पता होगा तुमको, काफका एंड उसकी लड़की का नाम भूल गया, लाइक वही सीन है। बट वहाँ पे है कि लाइक काफका लाइक जो लड़की होती है काफका की, वो उतनी काफका से थोड़ी नाराज जैसे रहती है, बट इसमें लाइक ऑब्सेस्ड, इसका मैं क्या ही बोलूँ, लाइक समझ गए ना तुम। तो यही है पूरा स्टोरी, और ये तुम्हारा पहला ही वीडियो था, तुमने एक एनिमे सजेस्ट किया, तो बताना कैसा लगा वीडियो। देख रहे होगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड एनिमे देखो मस्त एनिमे है, 2 सीजन है, 24 एपिसोड, लाइक एनिमे वॉचर्स के 24 से लाइक नथिंग, लाइक ऐसे देख जाओगे तुम 24 एपिसोड। डिफरेंट माजियावेंडर्स मिलेंगे तुमको इसमें, डिफरेंट कैरेक्टर मिलेंगे इसमें। कुछ प्रोफेसर हैं एकेडमी को जो अपने मेन से हेट करते हैं, बट एक दो हैं जो लाइक उसको पसंद करते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं। सो ऐसा ही केस प्लस डंजन में, यानी कि डंजन में जितना नीचे आपको पॉइंट मिलेगा, हाईएस्ट डंजन मतलब बहुत नीचे तक है, वो बताऊंगा नहीं, तुमको स्टोरी पता चल जाएगा हाईएस्ट डंजन कितना तक है। हर डंजन के साथ तुमको पता है हाईएस्ट जितना नीचे होगा डंजन का बॉस का लेवल बढ़ता ही जाएगा। एनिमे ऑल ओवर बढ़िया है, देखने लायक है, खासकर सीजन 2 के शुरू के 5 एपिसोड्स, लाइक डैम बूम बूम, लाइक उसके लिटरली तुम हर एक सीन के ना वॉल पर बना सकते हो। मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, देखो खुद तुमको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, पहला वीडियो इतना काफ़ी है, मिलता है सी यू नेक्स्ट टाइम।